आज की जो कहानी है ये इटली की है। इटली के एक बहुत ही बड़े और बहुत अच्छे आर्टिस्ट की है। कैटलर जिनका नाम था, इन्होंने एक नायाब चीज़ बनाई थी और ये नायाब चीज़ अपने आप में दुनिया के लिए एक अद्भुत चीज़ थी, जिसको न पहले कभी किसी ने देखा था न कभी सोचा था। इसने एक टॉयलेट बनाया जो कि 18 कैरेट गोल्ड से बनी हुई थी और इस टॉयलेट की लगभग जो कीमत थी वो 50 करोड़ के आसपास थी। कहानी की शुरुआत इसी टॉयलेट से शुरू होती है, क्योंकि इस टॉयलेट के पीछे काफ़ी सारी रहस्यमयी बातें हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। एक अनोखी चीज़ जो देखने में तो नायाब थी ही और काफ़ी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अचानक एक दिन उसकी चोरी हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। 2016 में यानी 2016 के साल में ये टॉयलेट का निर्माण किया गया था। इस टॉयलेट के जो निर्माण करता थे उनका नाम था कैटलर। कैटलर एक बहुत ही अच्छे और अद्भुत चीज़ों के कलाकार माने जाते हैं। ये रहने वाले इटली के हैं, लेकिन जब इन्होंने इस टॉयलेट को बनाया तो काफ़ी सारे लोगों के बीच में जब ये चर्चा हुई कि एक ऐसा कलाकार जिसने 18 कैरेट गोल्ड की टॉयलेट बना दी है, तो हर कोई इसको देखने के लिए और इस चीज़ को महसूस करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था। इस टॉयलेट को जब पूरी तरह से बना लिया गया तब इसको एक एग्जीबिशन में ले जाया गया। ये एग्जीबिशन अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में रखा गया था। जिस एग्जीबिशन में इसे लगाया गया था उस एग्जीबिशन को एक म्यूजियम में रखा गया था, यानी इस समारोह को एक म्यूजियम में रखा गया था, क्योंकि टॉयलेट इतना कीमती है तो उसकी सेफ्टी का भी पूरा भरपूर इंतजाम किया गया था। इस म्यूजियम का नाम था ग्रीन हिम म्यूजियम, जो कि न्यूयॉर्क में है। अब जब इस टॉयलेट को बनाया गया, इस कलाकार से पूछा गया कि आपने इस टॉयलेट को क्यों बनाया है, किस मकसद से बनाया है, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़, इतनी महंगी चीज़ कोई यूज़ तो करेगा नहीं, तो किस वजह से इसका निर्माण किया गया है। जब इस चीज़ के बारे में इस आर्टिस्ट से पूछा गया जिनका नाम कैटलर है, तो कैटलर ने जवाब दिया कि मैं अमेरिका से कुछ नाराज रहता हूं, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि वो एक बहुत शक्तिशाली देश है, बहुत प्रभावशाली देश है और वहाँ पे काफ़ी उन्नति हो चुकी है। कैटलर कुछ ऐसा सोचते थे अमेरिका के बारे में, इस वजह से उन्होंने ये टॉयलेट बनाया था और लाजमी है कि उनकी सोच के जैसे ही इस टॉयलेट की नामकरण भी उसने कर रखी थी। उन्होंने इस टॉयलेट का नाम भी अमेरिका ही रखा था। अब जब ये बात लोगों में फैलती है, चर्चाएं होती हैं, तब इस म्यूजियम में लोगों का तांता लग जाता है। लोग आने लगते हैं, इस टॉयलेट को देखना चाहते हैं। लेकिन म्यूजियम में एक और भी व्यवस्था की गई थी कि जब इतना महंगा टॉयलेट है तो कुछ पैसे भी इससे बनाए जाएं। लोग जो इस पे बैठकर इसको महसूस करना चाहते थे उनके लिए एक फिक्स्ड प्राइस अमाउंट रखा गया था। इसे एक बहुत सिक्योर रूम में असेंबल किया गया था और साथ ही साथ इसको देखने के लिए या फिर इसके ऊपर बैठने के लिए मात्र 3 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। अब जितने भी लोग थे अमेरिका के, लगभग 1 लाख लोगों ने इस टॉयलेट पे बैठने का अनुभव लिया और इसके लिए बकायदा जो पेमेंट रखा गया था वो पेमेंट भी दिया। लेकिन जब ये टॉयलेट का इस्तेमाल कोई भी इंसान पैसे देकर करता था, तो जिस रूम में इस टॉयलेट को रखा गया था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सख्ती से सुरक्षा के सारे नियमों को, कायदों को माना गया। कोई भी व्यक्ति जब इस टॉयलेट को यूज़ करने जाता था उसकी बकायदा तलाशी होती थी और जब वो टॉयलेट यूज़ करके आता था तब भी उसकी बकायदा तलाशी होती थी, क्योंकि 18 कैरेट गोल्ड है तो कोई गोल्ड निकाल ना ले जाए। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बहुत ही अलग विचित्र विचार के होते हैं,
तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सेफ्टी का भी पूरा बंदोबस्त किया गया था। 2016 की मैं बात बता रही हूँ, जब ये टॉयलेट बना था और इसे एग्जीबिशन के तौर पे इस ग्रीन म्यूजियम में रखा गया था। उसके बाद कुछ दिन ये यहीं पे था। के बाद जब इसकी चर्चाएं जगह जगह फैलने लग गई, तब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके पास भी ये जानकारी पहुंचती है और वो भी इस शाही टॉयलेट का अनुभव लेना चाहते थे, जिसके वजह से उन्होंने भी पहल की थी कि ये जो टॉयलेट है ये म्यूजियम से जब एग्जीबिशन से हटाया जाएगा तो कुछ दिन के लिए व्हाइट हाउस में ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी पर्सनली उसका एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। क्योंकि इतनी नायाब चीज़ और कोई ना बोले, इसको इस्तेमाल कैसे ना करे, इसको देखे कैसे ना, अनुभव इसका कैसे ना करे, ये तो अपने आप में ही कल्पनीय है। तो इस टॉयलेट को जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए व्हाइट हाउस में इस म्यूजियम के एग्जीबिशन के बाद फिक्स्ड कर दिया गया। कुछ दिन इस टॉयलेट की बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने रेंट भी पेड की थी और इसका अनुभव भी लिया था, यानी वो सोने के टॉयलेट पे जाकर के टॉयलेट करते थे। 2019 तक ये व्हाइट हाउस में ही रखा गया था। इसके बाद जितने दिन की किराए इसके जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पेड हुई थी, उसके बाद फिर इसे ले जाया गया ब्रिटेन, और ब्रिटेन में एक पैलेस है जिसे बोलते हैं ब्लेमहिम पैलेस। तो ब्लेमहिम पैलेस में इसे जा करके और इस राजशाही पैलेस में जो इस पैलेस के ऑनर थे उनके मुख्य रूम में जा करके इसको असेंबल कर दिया गया। फिर ये यहीं पे फिक्स्ड रहा कुछ दिन बहुत इत्मीनान से। बाकायदा ये फंक्शनल था, इसे यूज कर सकते थे, मतलब ये केवल देखने के लिए नहीं बना था। इसकी पूरी जो मैकेनिज्म थी वो एक टॉयलेट की ही थी, लेकिन ये बना पूरे सोने का था। फिर जब इसे ब्रिटेन के ब्लेमहिम पैलेस में रखा गया, कुछ दिन ये यहीं पे बहुत ही अच्छे से फिक्स्ड था, फंक्शनल था। इस पैलेस के मुख्य रूम के अंदर रखा गया था इसे, और इसे बहुत अच्छी सुरक्षा भी मिली हुई थी। लेकिन एक दिन इस पैलेस में पानी का रिसाव होना शुरू हो जाता है। जगह जगह पाइप से पानी का लीकेज होने लगता है, और इस वजह से जो कर्मचारी थे इस पैलेस के, वो जब इसको अनुभव करते हैं कि ये जो रिसाव हो रहा है पूरे पैलेस में किस तरफ से लीकेज की तरफ हो रहा है, तो ये इशारा उस रूम के तरफ जाता है जहाँ पे ये सोने की टॉयलेट रखी हुई थी, फिक्स थी, फंक्शनल थी। जब वहाँ पे तुरंत जाकर देखा जाता है तो वो टॉयलेट वहाँ पे होता ही नहीं है, वहाँ से गायब हो जाता है। ये टॉयलेट चोरी हो गई थी। उसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस के आला अधिकारी तुरंत मौके पे आते हैं, जांच पड़ताल शुरू की जाती है। सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं जो आमतौर पे क्राइम के बाद अभी के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में काफ़ी पहले नंबर पे प्रायोरिटी बेस पे रखा जाता है। तो सीसीटीवी जब चेक किया जाता है, खंगाला जाता है, तो एक टाइम फ्रेम में 2 गाड़ियाँ शक के बिना पे नज़र में पुलिस के आती है, और जब इस गाड़ी की डिटेल निकलवाई जाती है तब पता लगता है कि ये गाड़ी का जो ऑनर है वो एक बहुत बड़ा चोर है। इस चोर का जो नाम है वो है जेम्स सीन, और जो जेम्स सीन है ये इतना बड़ा चोर है कि इसने पहले भी एक म्यूजियम में एक बहुत बेशकीमती चीज़ को चुराया था, और ये जो म्यूजियम थी इसका नाम था नेशनल हॉर्स म्यूजियम। अब पुलिस के शक के बिना पे ये जो जेम्स सीन है इसे पकड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। जब जेम्स सीन तक पुलिस पहुंचती है तब पुलिस की आंखें चौंधी आ जाती है, क्योंकि जेम्स सीन पहले से ही जेल में कैद था, यानी वो पहले से ही एक चोरी के मामले में जेल की सजा काट रहा था। फिर शक के आधार पे जेम्स सीन से पूछताछ किया जाता है, उस पर मुकदमा दर्ज होता है। जेम्स सीन अपना मुंह खोलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तब पता लगता है कि इस पूरी घटना यानी टॉयलेट चोरी करने की, रॉबरी की जो पूरी घटना का मास्टरमाइंड था वो जेम्स सीन ही था, और जिसके सहयोगी 2 और आरोपी थे। इन तीनों ने मिलकर इस टॉयलेट की चोरी करी थी, और अब जेम्स सीन तो पहले से ही पुलिस के गिरफ्त में था। 2 और जो
लड़के थे उनको भी पकड़ लिया जाता है। इस चोर की महज उम्र 35 वर्ष के आसपास थी जब इसे पकड़ा जाता है, अदालत में पेश किया जाता है। जेम्स सिन ने अपनी तो पूरी जुर्म को कबूला था, लेकिन उसके साथ के जो चोर को पकड़ा जाता है वो अपनी जुर्म को कबूल नहीं रहे। 3 अप्रैल 2024 को जब ये केस अदालत में चल रहा था, जेम्स सिन को पेश किया गया और उन्होंने जज के सामने भी अपने जुर्म को कबूला था, लेकिन उसके सहयोगी ने उस समय भी अपने जुर्म को नहीं कबूला। अब ये मुकदमा चल रहा है। जेम्स सिन और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब इसकी सजा क्या मुकर्रर होगी वो तो भविष्य ही तय करेगा, लेकिन ये कहानी अपने आप में बहुत अनोखी कहानी है, क्योंकि जिस चीज़ की चोरी हुई थी वो एक सोने का अनोखा टॉयलेट था। तो आज की कहानी यहीं तक थी। अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप सुरक्षित रहें, अपना पूरा ध्यान रखें।